नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के कसेरुआ गांव में मुस्तफा कादरी मस्जिद ध्वस्तीकरण का मामला अब प्रशासनिक कार्यवाही से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। मस्जिद का मलबा हटाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक प्रतिनिधिमंडल गठित किया है। उत्तर प्रदेश कमेटी के निर्देश पर पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का एक दल संभल पहुंचा, जहां उन्होंने मस्जिद स्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर घटना की जानकारी जुटाई। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्यवाही राजस्व अभिलेखों और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। संभल के कसेरुआ गाँव में मुस्तफा कादरी मस्जिद को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हाल ही में प्रशासन द्वारा मस्जिद के अवशेष और मलबे को हटाने की कार्यवाही के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीतिक दल भी खुलकर सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे मामले की जांच के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया, जिसके तहत पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं की टीम संभल पहुंची। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आरिफ तुर्की समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। संभल पहुंचने के बाद कांग्रेस नेताओं ने सबसे पहले कसेरुआ गांव का दौरा किया। उन्होंने उस स्थल का निरीक्षण किया जहां प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई थी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने गांव के लोगों, स्थानीय निवासियों और आसपास रहने वाले परिवारों से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रशासनिक कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस मस्जिद का उल्लेख सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, उस पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को अपने ही अभिलेखों का सम्मान करना चाहिए और यदि किसी भी प्रकार का विवाद था तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विभिन्न मामलों में अलग अलग मानक अपनाती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई निर्माण सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है तो उसके संबंध में सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे अपने दौरे के दौरान जुटाई गई जानकारी और स्थानीय लोगों से बयान के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। डेलीगेशन संभल के कसेरुआ गांव पहुंचा है, क्या पूरी जानकारी है अब तक? देखिए, जानकारी जो यहाँ प्राप्त की गई एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज थी। उसको यहाँ के प्रशासन ने जो है बुलडोज करने का काम किया। सरकार अपने अभिलेखों पर यकीन नहीं कर रही। ये अजीब सरकार है। जो मस्जिद दर्ज थी रिकॉर्ड में, उसके खिलाफ ये आदेश करने का तहसीलदार को, जिला प्रशासन को हक ही नहीं है। किसी कानून में हक नहीं है। अगर कोई वक्फ एक्ट के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो अगर कहीं कोई डिस्प्यूट है तो उसके खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है या उसके बाद हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। तहसीलदार और जिला प्रशासन को इसका कोई अधिकार था ही नहीं। ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम संभल के प्रशासन ने किया है। अगला कदम क्या होगा कांग्रेस कमेटी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर ये डेलीगेशन भेजा है, इसकी जानकारी ली है। हम ऐसी सभी जो इबादत गाहें हैं उनकी, वो किसी भी मजहब की हो, किसी भी धर्म की हो, ये कोई आपके विल पे नहीं है सरकार के, भाजपा के, कि जब आपके दिमाग में आए आप जो है कमाल है। आप कभी कहते हो कि आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, कभी कहते हो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, अब कह रहे हो कि साहब पासपोर्ट भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। प्रशासन का ये कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड में अभिलेख सरकारी अभिलेखों में दर्ज, खुद सरकारी अभिलेखों में दर्ज, आपके सरकारी अभिलेखों पर भी इस सरकार को यकीन नहीं है। क्या कर रही है कांग्रेस? 2027 भी करीब है उत्तर प्रदेश में, आपके समझौते का मसला भी चल रहा है इस पर। ये पॉलिटिकल बात यहाँ है। हम जिस मकसद के लिए आए उस पर ही रहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और इनको हम उखाड़ फेंकेंगे उत्तर प्रदेश से भी और देश से भी। सर, प्रशासन का ये कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड में अभिलेख छुपाकर इस मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया था सर, तो उस पर सर क्या कहना है?
देखिए, अब चोरी कहाँ हुई, कैसे हुई, वो सब देख रहे हैं। वीडियो भी आ गए, प्रूफ भी आ गए, बयान भी आ गए, एसआईटी भी बन गई, जांच भी बन गई। सर आखिरी सवाल, लेकिन अगर अभिलेखों में गड़बड़ी है तो आपको अधिकार नहीं है। अधिकार हाईकोर्ट को था, वक्फ ट्राइब्यूनल को था। ये कानून का राज है ना, ये बनाना रिपब्लिक है कि जब चाहोगे जैसे चाहोगे, क्योंकि आपको अपने अभिलेखों पे, आपको अपने कागजातों पर यकीन नहीं है। आप दुनिया से कागज मांगते हो, लेकिन आपके पास कागज है नहीं, खुद नहीं है, अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे, दुनिया से कागज मांग रहे हो। जिनके पास आधार है, पासपोर्ट है, उसको भी, पासपोर्ट को भी कह दिया कि साहब ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है भैया। तो इसका मतलब इस देश में सिटीजनशिप का, नागरिकता का प्रूफ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बीजेपी को वोट करेंगे। तो आप डिक्लेयर कर दो ना, भारत सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि जो भाजपा को वोट करेगा उसी को भारत में नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि पासपोर्ट भी नागरिकता का कोई सबूत नहीं। सर आखिरी सवाल है, जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी का एक बयान सामने आया कि मुसलमान का फर्ज है जिहाद करना, क्या कहेंगे इसको लेकर? आपका एजेंडा मैं चलने नहीं दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी चमन है। यहाँ क्या हुआ है? मस्जिद जमी जोत कर दी गई है, क्या है पूरा मामला, जरा बताइए। मस्जिद यहाँ पे, अब ये कब्रिस्तान बता रहे हैं यहाँ पे कि कब्रिस्तान है, 100-150 साल पुरानी, 150 साल पुरानी मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। बोले के नाम है, ये अवैध रूप में बता दिया, बोले अवैध रूप में मस्जिद है, कब्रिस्तान में मस्जिद है, तो इसलिए मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मस्जिद को शहीद करके पानी की दिक्कत यहाँ पे हो गई है। पानी पे हमारा समरसेबिल उखेड़ के लेगा। पिछले, अभी पीछे मस्जिद टूटी अब से 15 दिन पहले, तो अभी समरसेबिल तोड़ दिया हमारा, तो हमने ठीक करा लिया। उसमें 6-7 हजार रुपए लगा, नई मोटर डलवाई पानी की। 3 दिन पानी न मिला हम उस टाइम भी, और अब फिर हमारा समरसेबिल सब लेगा, निकलने का रास्ता तक बंद कर गए। बिल्कुल रास्तों में के वो लगा गए, सब पत्थर, ईंट पत्थर लगा के चले गए, बालगढ़ निकलने तक कुछ जगह ना बिल्कुल भी। और दीवारों वाले लैट्रिन बाथरूम ही सारी दीवारें गिरी हैं, तो हमारी तरफ कोई गिराई है सारी, क्या नाम है वो लैट्रिन बाथरूम सब तोड़ दिए बिल्कुल। वो देखो टूटे हुए पड़े सारे। लैट्रिन पेशाब की दिक्कत, पानी की दिक्कत, निकलने बनने की दिक्कत। ऐसा हटाने को बोला कि हमारा रास्ता साफ कर दो, हम निकलते बढ़ते रह गए यहाँ से, ये तक नहीं हटाने दिए यहाँ से किसी ने भी। क्या मांग करेंगे? हम तो क्या मांग कर रहे हैं, जैसे हमारी मस्जिद थी, दूसरी जगह हमें मस्जिद बनवानी जावे, बस नमाज पढ़ने को जगह दी जावे हमें, और हमें मस्जिद बनवाई जावे दूसरी जगह हमारी।